सात संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी का शीर्षक है गुरबिन दान हराम। दूनी चंद नामक एक धनाचार्य सेठ था। वह 5 लाख रुपए का मालिक था। उस जमाने की ये प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतनी ही ध्वजा लहराती थी। इस प्रकार से दूनी चंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित थी। एक दिन सेठ दूनी चंद ने अपने पिता का श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते गुरु नानक देव जी वहां पहुंच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। नानक साहब ने सेठ से पूछा, सेठ जी भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है? सेठ ने जवाब दिया, आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया गया है। नानक साहब ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा हैं? सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, हाँ महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि किसी का श्राद्ध उसकी मौत के बाद ही किया जाता है? नानक साहब बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार? ये भोजन जो आपने गरीबों को खिलाया है, ये आपके पिता को तो मिला ही नहीं, वह तो अभी भी भूखा बैठा है। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर नानक साहब से पूछा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वह भूखा है? क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं? नानक साहब कहने लगे कि आपका पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लकड़बग्गा बना बैठा है। तुमने 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, परंतु वह तो कई दिनों से भूखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखें खोल कर देखो। सेठ ने नानक साहब से पूछा, मैं ये कैसे जानूंगा कि वह लकड़बग्गा मेरा पिता है? नानक साहब ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम जंगल के उसके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुम्हें इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक लकड़बग्गा एक झाड़ी में बैठा था। सेठ ने उससे कहा, पिताजी आप कैसे हैं? लकड़बग्गा ने जवाब दिया, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ है। दर्द में मारे मैं चलने फिरने से भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आश्चर्य से लकड़बग्गे से पूछा, पिताजी आप तो बहुत नेक इंसान थे, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी, आपने बहुत पुण्यदान किया था, फिर भी आपको लकड़बग्गे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लकड़बग्गे ने जवाब दिया कि बेटा ये सत्य है, मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा थी, जिसके फलस्वरूप मुझे लकड़बग्गा का जन्म मिला। इस प्रकार लकड़बग्गे से बातचीत करके सेठ जंगल से घर लौट आया और परिवार सहित तुरंत नानक साहब से मिला। नानक साहब से मिलकर सेठ नतमस्तक होकर उनसे कहने लगा कि आप पूर्ण पुरुष हैं, आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया, अन्यथा मेरे पिता की ही तरह मेरा जीवन भी अकर्त चला था। अब आप कृपा करके हमें वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक करें। नानक साहब ने अप्यार दया करके उन्हें नाम की बख्शिश कर दी। गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते ध्यान, गुरबिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु धारण किए बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट होता है। अहंकार जीव को अधोक्ति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। राजा नरप 1 करोड़ गायें रोजाना दान में देते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उनका अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत मत विचार, संत कहते हैं कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला है या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है तो वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है, तो कुपात्र से ज्यादा पाप दानी को लगता है। तो समूह साध संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी जीते जी गुरु धारण कर लेना चाहिए, गुरु के चलाए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए, ना कि दुनियादारों के पीछे लग के उनके रीति रिवाज अपना कर
अपना जीवन गलत रास्ते पे लगाना चाहिए। तो समूह साध संगत जी, सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।